हरियर गमछी लेकर से चला तारा आरामना में स्कॉर्पियो दौड़ावा तारा उनकर के बढ़ दी। चुनाव विकास पर होता तो जातिवाद पर होता, ही तो जातिवाद धीरे धीरे खत्म होना चाहिए। क्या जंगल आदमी नहीं था समस्या, अब तो बहुत समस्या का हल हो गया है। के अलावा हम लोग राजपूत दे नहीं सकते हैं दूसरे। जातिवाद से ऊपर उठ करके आपको या हमको या सारे भाइयों को विकास के मुद्दा अपना करके ही वोट डालना होगा। चहान में पर्चा लीक कौन कराता है? अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ। करोड़ों रुपए का शराब एक साधारण आदमी तो ट्रक से मंगा नहीं सकता। आप जाके गरीब से पूछिए इस देश का हाल। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों का मूड जानने के लिए आज हम आ गए हैं बिहार के भोजपुर जिले के आरा शहर में। भोजपुर जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र लगती है, आरा उनमें से एक है। बात करें आरा की तो पिछले विधानसभा इलेक्शन में 2020 में यहाँ से बीजेपी के अमरेंद्र प्रताप सिंह विधायक बने थे। इस बार बीजेपी ने यहाँ से संजय सिंह टाइगर को टिकट दिया है। जनसुराज और महागठबंधन ने भी अपने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दिया और आरा से उन्हें टिकट मिल गया है। तो चलिए जानते हैं कि आरा की जनता किसे यहाँ का विधायक बनाना चाहती है और बिहार के विधानसभा इलेक्शन में वो किसे अपना मुख्यमंत्री बनना देखना चाहती है। आपका नाम क्या है? आलम साहब। क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। तो इस बार क्या लगता है बिहार में क्या किसकी लहर है? लहर का जो सत्ता पर काबिज उसी की लहर है। नहीं तो काबिज तो आप ही करवाएंगे ना, क्या चाहते हैं? सवाल ये है कि 5 गो कल टीवी न्यूज था, 5 यार हैं। 5 यार, 5 और फर्स्ट यार मतलब जिसका सरकार है, दूसरा जिसका गोदी मीडिया है, तीसरा जिसका पुलिस प्रशासन है, चौथा जो है धर्म, जो कट्टरता में धर्म से जुटी हुई है, और 5वां न्यायपालिका। 5 जो है निष्पक्षता से दूर है। न्याय नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो अब सवाल आप बोलिए हम किसको कहें? देख रहे हैं कि यहाँ न्याय तो है ही नहीं है। न्याय नहीं ना। अभी आपने कहा कि न्याय है। न्याय का मतलब नहीं, हम न्याय के बात अपने आरा के लोगों को बताए हैं। हाँ। हमारे जितने आरा के लोग हैं निष्पक्ष हैं, निस्वार्थ हैं, अपना बात पटुता के साथ रखते हैं। अच्छा वो सब ठीक है। यहाँ पर अमरेंद्र प्रताप सिंह विधायक है। 5 साल में क्या किया उन्होंने? अमरेंद्र प्रताप सिंह के बारे में तो हम ये, लेकिन आर.के. सिंह बेचारे थे। ये जितना हरा भरा जितना चीज डेवलपिंग है सब आर.के. सिंह का दिया हुआ है। ये रमना मैदान भी तो अभी इतना डेवलप हुआ है ना अमरेंद्र आर.के. सिंह का। आर.के. सिंह का हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, फिर जो है डॉक्टरी मेडिकल कॉलेज बना है, सब उनका देन है, आर.के. सिंह का। और अभी किसको देखना चाहेंगे? अभी तो हम किसको, यहाँ तो सौदेबाजी हो रहा है, टिकट लेने के सौदेबाजी हो रही है। 1 करोड़ 2 करोड़ का हिसाब लग रहा है। किसको हम क्यों है कि किसको देंगे? हम किसको कहेंगे देंगे? यहाँ तो सौदेबाजी और टिकट बंटवारे में हर पार्टी में इसी तरह से कोई कुर्ता फाड़ के कह रहा है कि हमारा टिकट मेरा बहुत बुरा भया, कोई लेख कह रहा है कि हम बेची दिया तो हमारा हुआ। इस तरह का सिलसिला दुकान खुला हुआ है, किसको कहा जाए? जनसुराज को लेकर क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर नए खड़े हुए। प्रशांत किशोर इसके पहले चुनाव लड़े थे, उनका सीट मुश्किल से नहीं आया, एक सीट आया था शायद पूरे बिहार में, कहाँ हुआ था। लेकिन अब हमारा कहने सबसे ज्यादा पार्टी में सबसे बड़ा सभा में उनकी सभा में सबसे ज्यादा लोग जुट रहे हैं। आज जो भी वो बात कर रहे हैं निष्पक्षता से, भीतर की उनकी बात हम नहीं जानते हैं। रह गया जो सच्चाई पर, उसको तो नहीं, वो जीत नहीं पाएंगे सिवाय एक पद तंत्र के। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनु पांडे। अब ये बताइए, तेजस्वी यादव जी ने अभी कहा है कि वो बिहार में जितने भी परिवार हैं सबको 1-1 सरकारी नौकरी देंगे, एक परिवार से एक आदमी को। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये सब ढकोसला है। लालू यादव ने भी जब मुख्यमंत्री थे तो बहुत बड़ी बड़ी बात बोले थे, लेकिन कोई पूरा नहीं किए। रोड भी दिखाई देता था, स्कूल भी दिखाई देता था। तो हमको लगता है कि ये संभव नहीं है। आप क्या कहेंगे? राजनीति में तो सब लोग स्वच्छ ही आते हैं, किनका शिकायत करेंगे? अब किनकी प्रशंसा करेंगे? आप अपने हिसाब से स्वच्छ लोग हैं वही लोग राजनीति में आते हैं। बस इससे आगे कुछ नहीं कहना है। तो और बदलाव की जरूरत है ना? कहना है हमको, कुछ नहीं कहना है। ये त्रस्त हो चुके हैं आप लोग। आपने तो सरकारें देखी होंगी, तो क्या लगता है कौन बेहतर करवा सकता है? किस सरकार पे भरोसा है? वही बेहतर कराएगा। और एनडीए महागठबंधन तो अभी अपने में लड़ाई चल रहा है, तो उनको क्या माना जाए कि कैसे लोग काम करेंगे? महागठबंधन तो अपनी लड़ाई चल रहा है। क्या लड़ाई चल रहा है? 12 सीट पर तो उन लोग का कैंडिडेट अपने आप खड़े हैं, 2-3 कैंडिडेट, तो 12 सीट तो उनको हार देगा ऐसे ही। और एनडीए में अभी कोई सब बढ़िया एक मत है, ठीक है। इनका कहना है कि एनडीए में सब बढ़िया चल रहा है, महागठबंधन वाले लोग आपस में लड़ रहे हैं। आपका क्या कहना है तेजस्वी यादव जी के बात पे? तेजस्वी यादव के बाबूजी 15 साल राजनीति में रहे, गढ़ा खून रहा था, तार तो जन्मो न हुई शायद, हमारा आशा बा तार तो जन्मो न हुई। तो हमनी के तो देखल बन का, उनका पक्का भरोसा हम करब। अच्छा ये बताइए कि नीतीश कुमार जी भी 20 साल से है,
उससे पहले हाँ लालू यादव जी का जंगल राज कहते हैं, तो उनके मुकाबले नीतीश जी ज्यादा सही है या बहुत बढ़िया है। क्या किए हैं नीतीश जी, बताइए। ये रोड जो है ना पूरा हाँ। नीतीश जी का देन है। लाइट जो है ना नीतीश जी का देन है। हैं तो ये सब जो है ना इन्हीं का देन है। और उस समय में जंगल राज कहलाता था, जंगल राज नहीं कहलाता है यानी। तो कहे के मतलब बाकी केहू के एक खाली चोर जो चोरी कर ली तो जिंदगी भर कहा कि चोर है। तो चोर आप किसको कह रहे हैं? हम लालू जी का कह रहे हैं चोर है। और कुछ सुनना चाहती हैं? नहीं नहीं, बस यही। आप क्या कहेंगे? आप इनकी बात से कितना सहमत है? सहमत है इनके बात से। हाँ, नीतीश जी ने क्या क्या किया है यहाँ पर, ये बताइए। देखिए सामने आए सब। तो चलिए अब हम थोड़े यूथ्स के पास चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। कुछ यूथ से बात करती हूँ। यहाँ पर रमना मैदान में बहुत सारे यूथ्स मिले हैं। तो आपका नाम क्या है ये बताइए? विकास कुमार। इनका नाम भी विकास कुमार है। तो क्या विकास चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही कहना है कि हमारा बिहार में बेरोजगारी की दर को बहुत स्तर को बहुत कम किया जाए और आने वाले फ्यूचर में सभी लोग को एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी का अवसर मिले। जो भी हमारे बिहार में ये डेवलपमेंट हो, दूसरे जैसे गुजरात जैसे राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लेकर और बहुत सारे डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं, उसी तरह बिहार में ही हम लोग को होना चाहिए ऐसा कुछ। अभी क्या सरकार नहीं कर रही है रोजगार को लेकर? किन किन चीजों में अभी काम करना चाहिए सरकार को? जैसे शिक्षा के स्तर को हम लोग देखें तो जैसे कि इंस्टीट्यूट को लेकर बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जैसे कि उन लोगों में इतना भीड़ क्यों देखा जाता है? जैसे कि छोटे छोटे शहरों बड़े बड़े शहरों में ये होता है कि उनका शिक्षा का लेवल अच्छा है, और जैसे हमारे राज्य में देखें, अपने राज्य में कि कोचिंग वालों पे ही लोग निर्भर हैं। जैसे कि प्राइवेट स्कूल हो गए, उनका लेवल इसलिए अच्छा है क्योंकि वो अपने कैटेगरी मतलब ये व्यवस्था को अच्छे तरीके से रखे हैं, और जैसे गवर्नमेंट स्कूल को देखें तो वो अपने स्तर को अभी बहुत सुधारने की ज़रूरत है। मतलब सरकार को एजुकेशन सिस्टम में जो ये इंस्टीट्यूट्स खोल रखे हैं उनमें पढ़ाई करानी चाहिए, क्योंकि मोस्टली देखा जाता है कि जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो आपको कोचिंग में ही दिखाई देंगे। 12th से लेकर इनका कोचिंग शुरू हो जाता है। आपका क्या नाम है? कृष्णा पासवान। क्या चाहते हैं आप? सरकार के बदलाव। कैसा बदलाव? आरजेडी के सरकार। आरजेडी की सरकार चाहते हैं। क्यों आरजेडी की सरकार? बहुत कुछ उसमें लाभ है। नीतीश कुमार के देख रहे हैं, खाली ये होगा वो होगा। बीजेपी के सरकार में 2 करोड़ नौकरी दिया जाएगा, कहाँ मिल रही चीज? और आपको ऐसा क्यों लगता है? तो मिलेगा। क्यों लगता है कि तेजस्वी देगा? 17 महीना थे ना तेजस्वी जी, उप मुख्यमंत्री थे तो ही दिए थे। फिर उनका सरकार रहेगा तो नौकरी मिलेगा हर लड़का को, पढ़ने वाला हर व्यक्ति को। अभी पटना में टीचर जो रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है उसको लेकर प्रोटेस्ट हुआ था, लोग लाठी मतलब पुलिस उन पर चलाई थी। नीतीश की सरकार के टाइम पे ये हो रहा है, तो क्या यही चीज अगर उनकी आएगी सरकार तो होगा? नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा मैम। आपको क्यों भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। 17 महीना आए थे सरकार में तो उतना करके गए। तो 3 करोड़ नौकरी देना संभव है यहाँ पर? बिल्कुल होगा। हर विभाग में खाली है मैम, ऐसा बात नहीं है तो अनुबंध पे रख लिया जाएगा। तो आपको लगता है कि अगर तेजस्वी की आएगी सरकार तो आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतर आओगे? हाँ बिल्कुल। और फिर हमें अधिकारी बनने दिखे हुए है ना? ना अधिकारी कहाँ से बन पाए मैम? कर्मचारी ही बन जाओगे, है ना? कर्मचारी चाहे ड्राइवर। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा विशाल कुमार नाम है। विशाल जी ये बताइए सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं थोड़ा रोजगार मिल जाए तो अच्छा है। एजुकेशन है, सब शिक्षा व्यवस्था। ये सबसे ज्यादा जान रहे हैं ना कि भ्रष्टाचारी सीओ जो अंचलाधिकारी लोग है, यहाँ पे कोई भी काम करने आप जाएंगे ना तो वहाँ पे बिना पैसा के हो भी नहीं करेगा। अभी मेरा खुद का ही मेरा जैसे कि जमीन है और ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है। 3 गो जमीन है, तीनों जमीन मेरा ऑनलाइन नहीं दिखा रहा, ऑफलाइन रसीद कटा हुआ है। फिर भी हम परिमार्जन के प्लस से वो भी दिए हैं, तभी वो बोल रहा है कि नहीं बिना पैसा का कोई काम ही नहीं होगा। सीओ वाला काम जो अंचलाधिकारी का कोई भी काम करवाई जाए, जन्म प्रमाण हो गया चाहे मृत्यु प्रमाण हो गया, बिना पैसा के आप कोई काम मतलब इस तरह है, भ्रष्टाचारी है। हर सरकारी हर विभागों में भ्रष्टाचार है आदमी बहुत। आप लोग भी कुछ कहेंगे? क्या नाम है आपका? अरे देखेंगे कि कुछ बोलेंगे भी? मनोज कुमार। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी इस बार आरा में? ये तो मेरा मालूम है नहीं। फिर भी अंदाज बोलो, भाजपा जीती कि माले जीती, जोर और अपन दिमाग में बोली। अरे आप किसका समर्थन करते हैं?
अरे ये थोड़े कंफ्यूजिंग है। अरे से संजय सिंह टाइगर 25,000 वोट से लीड करा था ना। भाई इनको पहले से पता है कि 25,000 वोट बिल्कुल है, जान संजय सिंह टाइगर जी सुदामा तो एगो लाल घाघरा पहन लेता रहन, एगो हरियर गमछी और लेके ऐसे चलत रहन, और रमना में स्कॉर्पियो दौड़ावत रहन, उनकर के वोट दी। संजय टाइगर क्यों जीतेगा? आपको जीतेगा, अच्छा प्रत्याशी जीतेगा नहीं, काम करते हैं वो। क्या काम किया है? गरीबों का मसीहा क्या है ये बताइए? क्या गरीब समस्या है? गरीबों क्या अपने घर से नहीं दे देंगे? गरीब समस्या है तो सबको मैं एक समान देखते हैं नजर से, वो भेदभाव नहीं करते हैं, वो जीतेंगे आराम से, कोई उसमें संशय नहीं है। हाँ। क्या नाम है आपका? अजय कुमार सिंह। क्या करते हैं आप? हम किसान हैं। किसानों को अभी खाद को लेकर समस्या हुई थी आपको? खाद का समस्या हमेशा रहेगा क्या? 20 वर्ष पहले नहीं था खाद का समस्या? क्या जंगल राज में नहीं था समस्या? अब तो बहुत समस्या हल हो गया है। अब सब चाहिए कि लोग घर घर किसान हमें घर पर सब खाद पहुंचे थोड़ा समस्या तो गंभीर हो गई कर गए। तो इतने किसान सरकारी बोरिंग चल रहा है कि जो उनकी से 50 रुपए फ्री में पटा रहे हैं हम लोग बिजली से। जंगल राज में इतना शौक था कि जब हम बात सुनिए, जंगल राज में इतना शौक था जब हम लोग घर से चलते तो भगवान के नाम नहीं बुलाते थे कि कैसे पार हो जाए। ऐसे कभी ऐसे आता था दूर दूर उतर जाके देखते चलने पर फिर चल जाते हैं। सड़क बात तो टूटल के बात होता, लालू के राज में 20 फीट गड्ढा रहे, ये बताओ तो टूटल का सड़क गड्ढावा से तो बढ़िया नु बा। अब और आगे बनते बा 4 लेन, चारों तरफ 4 लेन 6 लेन बिहार में बन रहा है, और लालू के राज में क्या रहा है 20 फीट गड्ढा रहा है। सदर हॉस्पिटल में कुत्ता रोत रहा बेड पे, डरे दिन में कोई डरे इलाज करे ना जाते रहे सदर हॉस्पिटल में। आज के जाइए हॉस्पिटल में देखिए कितना बढ़िया से इलाज हो रहा है, शोर जैसा हॉस्पिटल लग रहा है, जाके देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 4 किसी से आप पूछ लीजिए, पानी भरा रहता है भाई, 4 नंबर प्लेटफॉर्म बन गई। अब तो इंसान भी स्वर्ग जैसा लगता है। आप लोगों का क्या नाम है? आप मेरा धीरज सिंह नाम है। आपका? मेरा प्रेम शंकर शर्मा नाम है। मैं बद्री हिमाचल प्रदेश में रहता हूँ। यहाँ छठ पूजा में आया हूँ घूमने के लिए। आप हिमाचल से और मतलब हिमाचल काम करते हो? वहाँ पर काम करता हूँ मैं। यहाँ मतलब छठ पूजा के लिए और वोट के अकॉर्डिंग आए हैं। हमारे ख्याल से प्रशांत किशोर सही नेता है, वो बिहार को बदलने के बारे में सोचते हैं, तो उनको समर्थन करना चाहिए, लेकिन उनके बाद तो नीतीश ही होना चाहिए, लालू नहीं होना चाहिए। लालू क्यों नहीं होना चाहिए? ये जंगल राज है ना, क्योंकि ये जो कास्ट है ना, लालू हमारे ख्याल से कास्ट जैसे जातिवाद करते हैं, जंगल राज बना देंगे जैसे होते हैं अपने वो कास्ट के जात होते हैं जो उनके समर्थन करेंगे, लड़ाई होगा कुछ भी होगा उन्हीं के समर्थन करेंगे। इसीलिए हमारे ख्याल में जैसे प्रशांत किशोर है, महाराष्ट्र में एक चुनाव हुआ था प्रशांत किशोर को, तो उन्होंने सरकार बनाया था, उनसे पूछा गया था कि आप क्या मांगते हैं, तो उन्होंने मांगा था कि जो बिहारी होते हैं जो यहाँ से दूसरे जगह काम करने जाते हैं फैक्ट्री में पलायन करते, उनको आप मारिए न, बिहारी करके भगाइए मत। तो उस वजह से आपने देखा होगा कि उस टाइम लगता है वो चेंज हुआ था, उस टाइम से उन्होंने चेंज कर दिया था, लगभग वो कम हो गया था। नहीं तो बिहारियों को वैसे देखा जा रहा है जैसे दूसरी कंट्री में दूसरे मतलब स्टेट में रहता हूँ, तो मुझे पता है मतलब बुरी नज़र से वहाँ देखते हैं, ऐसा ही करते हैं। आप ये बताइए आपको क्या चाहिए सरकार से, क्या बदलाव चाहिए अभी बिहार में? बस एजुकेशन सिस्टम के लिए हम बोलेंगे कि थोड़ा सा फैक्ट्री होना चाहिए बिहार में कम से कम, ताकि लोगों को काम करने के लिए दूर नहीं जाना पड़े, अपने स्टेट में काम किया जाए। कम से कम तो फैक्ट्री यहाँ होनी चाहिए। जैसे उपजाऊ जमीन है तो नहीं होना चाहिए, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ खेती नहीं हो सकती वहाँ तो कंपनी लगना चाहिए। आपने यहीं से पढ़ाई की है? वीरकुंवर सिंह कॉलेज। तो कॉलेज में कितनी पढ़ाई होती है? टीचर्स प्रोफेसर टाइम पे आते हैं? स्टूडेंट जाएंगे तब ना पढ़ाई होगा। समस्या तो मेन वही है, स्टूडेंट पढ़ने जाएंगे नहीं तो कहाँ से पढ़ाई होगा? तो स्टूडेंट क्यों नहीं जा रहे हैं? टीचर्स अच्छे नहीं होंगे या फिर जो हमारी फैकल्टी है वो स्ट्रिक्ट नहीं होगी? हाँ वो मतलब कॉलेज का भी कुछ है ढीला ढाला और स्टूडेंट का भी है, इधर का वो सिस्टम है। कुछ स्टूडेंट है जो जाते हैं, कुछ है कि नहीं जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी एजुकेशन में और क्या सही करना चाहिए? रोजगार को लेकर जैसे अभी टीआरएस में पटना में हुआ था प्रोटेस्ट, तो लोगों पे लाठियां चलाई गई थी स्टूडेंट्स पे, और हमेशा आए दिन बीपीएससी और इन सब एग्जाम्स जो होते हैं उसमें पेपर लीक होता है, तो इस पर क्या कहेंगे कि सरकार को इसमें काम करना चाहिए? जी बिल्कुल, इसमें देखिए हम भी मतलब बीएड किए हुए हैं और अभी मेरा एग्जाम भी है, तो थोड़ा सा है इधर मतलब एजुकेशन के लिए हम पहले ही बोले आपसे कि सुधार होना चाहिए, क्योंकि जो मतलब क्वालिफाइड है उनको ले सरकार, और ऐसा नहीं हो रहा है। तो सरकार से एनडीए सरकार सब ठीक है, बट यूथ के लिए बोलेंगे वैकेंसी लाए, और जो हो रहा है बीपीएससी में एग्ज़ाम को लेकर
कि पेपर लीक हो जा रहा है, या फिर जो स्टूडेंट हैं जो अपने के लिए मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब जो टीआरई क्या बोलते हैं, जैसे कि बीपीए हर एक बार 2 फेज एग्जाम होता है स्टेट का, लेकिन इस बार एक भी बार नहीं हुआ। अभी दिसंबर में मतलब हो रहा है, 2 फेज होना चाहिए, एक होता है जनवरी में, एक जून में होता है, लेकिन एक फेज ले रहा है। तो कुछ है थोड़ा सा एनडीए सरकार को लेकर, हमारा भी मानसिकता है कि बदला जाए, लेकिन अभी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, देख रहे हैं। आप क्या चाहते हो कि किसकी सरकार बननी चाहिए? देखिए हमारी मजबूरी है क्या मजबूरी? एनडीए सरकार को, कैसे कि एनडीए के अलावा हम लोग राजपूत है, दे नहीं सकते हैं दूसरे को। क्या राजपूत है तो 1 मिनट भाई थोड़ा पास आ जाइए, क्या राजपूत है तो? बस एनडीए। क्यों ऐसा क्यों है कि राजपूत लोग एनडीए, मतलब ये क्या बात होती है? जी बोलिए। मतलब राजपूत हो तो एनडीए को दोगे, ये क्यों? कारण है ना मैडम, क्या कारण? अगर जंगल राज नहीं ना लाएंगे। अच्छा, आप जंगल राज नहीं लाएंगे वो बात अलग है, बट आप ये कह रहे हैं कि आप राजपूत हो तो सिर्फ एनडीए को दोगे, तो फिर आप तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हो कि हाँ बिहार में जातिवाद अभी भी व्याप्त है। 100 जातिवाद है तो ही है। अब गांव में जाके देखिए ना मैडम, पता चल जाएगा। गांव में जाइएगा, अभी तो यही तो मान के शहर है, गांव में जाइएगा तो पता चल जाएगा। आप समर्थन करते हैं जातिवाद? अगर ज्यादा लोग हैं पूछिएगा तो कहाँ तो एनडीए थी, आरजेडी को वोट देंगे, तो हमारे पास तो मजबूरी है। आप क्या कहेंगे जातिवाद पर? आप सामने आ जाइए। आप जातिवाद पर वोट देना किस हद तक सही है? देखिए, चुनाव कंटेंट देख के आदमी वोटिंग करता है, जातिवाद पर वोटिंग नहीं होता है। हमको विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, बेरोजगारी खत्म होना चाहिए। मैडम सुन लीजिए, आरके सिंह क्या थे? हाँ बताइए। आरके सिंह जो थे, आरके सिंह काम नहीं किए हैं, ये सब क्या है? आरके सिंह है पूरे। आरके सिंह राजपूत है, पर इसका मतलब ये थोड़े कि उन्होंने बाकी लोगों के लिए नहीं किया। राजपूत है, उनका जो था एनडीए से थे ना। अब अभी देख लीजिए कौन सा है। तो मेन बिहार में जातिवाद है, ये 100% है। तो इसको कम करना हम लोगों की जिम्मेदारी है ना, सही बात है नहीं। चुनाव विकास पर होता तो जातिवाद पर होता, ही तो जातिवाद धीरे धीरे खत्म होना चाहिए। अभी बहुत जगह खत्म हो रहा है। अभी ऐसा भी हैं जो जातिवाद को लेकर चल रहे हैं, मगर ये खत्म होना चाहिए। हमको विकास, बेरोजगारी दूर करना है, विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। अभी हमारे तेजस्वी सरकार हो सकता है, नई सरकार बिहार में हो सकता है, बन सकता है। देखिएगा, बेरोजगारी कम होगा, विकास होगा। किसकी सरकार आएगी तो विकास होगा? आरजेडी महागठबंधन की सरकार आएगी तो। आपको ऐसा क्यों लगता है? अभी राहुल गांधी आए थे ना? आए थे, अच्छा यहाँ बोल के गए हैं। क्या बोला, क्या सुना आपने? हम रोजगार खत्म करेंगे, विकास करने का काम करेंगे। अभी हमारे तेजस्वी जी हैं जो बोले हर एक घर का व्यक्ति का सरकारी नौकरी देंगे। हमको उनके ऊपर विश्वास है। बात जातिवाद पे बात कर रहे हैं आप लोग, है ना? आरके सिंह काम किया है ना भैया? आरके सिंह काम किया है। आरके सिंह हारा क्यों अब की बार? आप इधर आ जाइए। नहीं भैया, आप बहुत अच्छा बात, मेरी बात जातिवाद के अलावा उनका कर्जकर्ता का अनदेखी करना हुआ। कर्जकर्ता को जो अपने आधार, कैमरे को आप ढक रहे हैं, थोड़ा इधर आ जाइए। आप इधर आ जाइए। जो उनका कर्जकर्ता था उनको बार बार चेताया गया था कि अपने कर्जकर्ता को नजरअंदाज मत कीजिए। उनसे बोला जाता था, बोलते थे कि मेरे पास कोई न जाति है न धर्म है, मेरे पास 2 ही चीज है। क्या है भाई? ईमानदारी और चोरी। जो ईमानदार है वो मेरा है, जो चोर है वो मेरा नहीं है। मेरे पास ना कोई जाति है ना कोई धर्म है। हारने का यही मेन कारण है। बिहार के कैंसर बन चुका है जाति, जाति कैंसर बन चुका है। बताइए, उनके जैसे आदमी को हारना चाहिए। जिस आदमी के पास मैं बोला कि 1 करोड़ रुपया खर्चा कीजिएगा, बोले मेरे पास पैसा कहाँ है। जो आदमी इतना एसडीओ से लेकर गृह सचिव रहा है, बोल रहा है कि मेरे पास पैसा कहाँ है, वो तो निर्भीक आदमी है। अनंत सिंह का कोसिए रहा है, श्री भगवान सिंह को कोसिए रहा है, अरुण यादव कोसिए रहा है। वो जो भी आपराधिक प्रवृत्ति का है सबको कोस रहा है। तो उसके जैसा नेता दुर्भाग्य है आरा का। हम लोग विकास से वंचित रह गए। अच्छा बताइए, मैं भी बाजार में घूमता हूँ, पहले लाइन कटता था तो न्यूज बनता था। आज अभी से स्थिति खराब होने लगा कि नहीं? आप लोग सब लोग बताइए। वो मेरे कोई रिलेटिव नहीं है, मैं भी एक आम वोटर हूँ, आता हूँ यहाँ डेली टहलने के लिए, मुझे भी लाभ मिलता है। तो इसलिए जातिवाद से ऊपर उठ करके आपको या हमको या सारे भाइयों को विकास के मुद्दा अपना करके ही वोट डालना होगा। तभी आप और हम और आने वाली हमारी पीढ़ी ठीक होगी। आरके सिंह का बाप का पैसा है या किसी के बाप का पैसा नहीं लगा हुआ है, ना मेरे बाप का, ना आरके सिंह का, ना सुदामा प्रसाद के, ना ही भाई के। कह रहे हैं कि देखिए देश की अर्थव्यवस्था कहाँ चली गई।
और जब मनमोहन सिंह थे तो डेली पत्रकारों के समक्ष आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था। ये मोदी जी कभी काहे नहीं आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और सारे मीडिया उनके पक्ष में ही बोलता है, जो विपक्ष में बोलता है उसको तुरंत उस पर कार्रवाई होता है। तो ऐसी तो सरकार नहीं चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था देखना चाहिए ना। आज पेट्रोल हम लोग का उस समय 64-65 रुपया मिलता था, आज 112 रुपया पार कर गया। इस पर तो किसी का ध्यान नहीं है। 400 का जो सिलेंडर मिलता था आज 1100 का मिल रहा है, इस पर तो किसी का ध्यान नहीं है। मात्र 17 महीना रहे तेजस्वी जी और 5 लाख लगभग नौकरी दिए। ये 17 साल से आज 20 साल हो गया, क्या कहाँ क्या किए? इनका तो दिमाग ही डिस्टर्ब हो गया है नीतीश जी का। बोलिए, कभी अफसर के माथा पे फूल रखने लगते हैं, राष्ट्रगान चलता है तो प्रणाम करते हैं। तो ऐसे थके हारे हुए मुख्यमंत्री को हम बनाकर क्या करेंगे? आज देश की, बिहार की जितनी भी छात्र है ना, वो लोग तरस रहे हैं, तैयारी में लगे हुए हैं, पढ़ पढ़ करके आँख खराब कर लिए और आज बाहर ही नहीं निकल रहा है। मात्र 17 महीना में बहुत लोगों को उम्मीद जग गया था, यूपी से लेकर के झारखंड से लेकर के हर जगह। जब देखे लोग कि ये तो तेजस्वी भाई हीरो बन रहा है भारत का, तब उन पे दबाव डाला गया, किन पे? नीतीश जी पे। और कि आप इधर आइए नहीं तो आपको फंसाया जाएगा, आप जेल जाइएगा। तो अभी नीतीश जी को सोचना चाहिए ना, अपना तुरंत समर्थन वापस लेना चाहिए और तुरंत महागठबंधन के साथ जुड़ करके और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। तब ना ये बताइए ना कि 14 के बाद से रेलवे की बहाली खत्म हो गई, एयरफोर्स की बहाली खत्म कर दिए, आर्मी की जो बहाली आ रही थी 4 साल का कर दिए, अपने तो 5 साल बैठते हैं। अपने बोले थे कि जो 75 साल का हो जाएगा उसको हट जाना चाहिए, अभी 75 से ऊपर हो गया तो काहे नहीं हट रहे हैं? हम तेजस्वी या नीतीश को नहीं जानते हैं, हम डेमोक्रेसी को जानते हैं। और डेमोक्रेसी में विपक्ष और सत्ता दल दोनों का अपना अपना काम है। सत्ता दल अगर कुछ काम करती है तो विपक्ष जो है कि नहीं, उसके पर सवाल उठाता है जो जनहित में होता है। जैसे अभी क्या वजह है कि अभी 6 महीना पहले 400 रुपया जो पेंशन बूढ़े को मिलता था, चुनाव आते ही चुनाव में वोट खरीदने के लिए 11 कर दिया। आपने बहनों को जो है वो लोन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 10,000 रुपया तुमको हम खाता में भेज रहे हैं। ये भ्रमक जो उनका काम है सरकार का, हम व्यक्ति विशेष पर नहीं बोलना चाहते, हम सरकार का। ये नौजवानों को जितनी भी आज तक यहाँ वैकेंसी हुई है या नहीं हुई है, इम्तहान में जो बैठे हैं वो सारे में सारा चोरी हुआ और इम्तहान कैंसिल हुआ। ये बड़ी अफसोस की बात है कि बहाली नहीं हुआ। और कौन लोगों ने ये काम करते हैं? ये जो है इम्तहान में पर्चा लीक कौन कराता है? अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ। वो कौन लोग हैं, उनकी पहचान नहीं हो रही है। क्या सत्ता के साथ मिला हुआ खेल है क्या कि जो बहाली का नाम करें और फिर वो बहाली में लीक के नाम पर फिर उसको पोस्टपोन कर दें? और जो लड़के हैं वो अपने घर से जो 1,000-2,000 जो पैसा लगता है फॉर्म भरने का, वो दे दे और इनके सरकार के खजाने में चला जाए। और इस पैसे को लेके ये जो है कि नहीं, घर जो है कि नहीं अपना वाहवाही लूट। इम्तहान में पर्चा लीक कौन कराता है? अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ। उन्हीं लोगों के द्वारा है जो सरकार करोड़ों रुपए का शराब एक साधारण आदमी तो ट्रक से मंगा नहीं सकता है। वो कौन वो लोग हैं जिनको अभी तक चिन्हित नहीं किया गया? करोड़ों रुपए वाली शराब के व्यवसाय करने वाले लोग पकड़े कौन जा रहे हैं? जो पी के बेचारे कहीं से जा रहे हैं वो पकड़े जा रहे हैं। और उसमें कमजोर वर्ग के लोग, मजदूर वर्ग के लोग, हम जात पर नहीं जाना चाहते, वैसे लोग अभी जेलों में बंद है। तो दो तरफ, अगर शराब मिलता नहीं तो शराब पीता नहीं, शराब मिल रहा है शराब पी रहा है। ये सरकार की जिम्मेवारी है। मतलब जो युवाओं सवाल कर रही ना, आप एक बार जाइए रिक्शे वाले से सवाल कीजिए, ठीक है, उनसे पूछिए देश की स्थिति। हम रिक्शे वाले से और ठेले वाले जाके पूछिए। हम तो युवा है, हम कुछ बोलेंगे, वो भाई कुछ बोलेंगे, भड़काव करेंगे। आप जाके गरीब से पूछिए इस देश का हाल।
क्या उनके दिल पे बीतता है? वो 400 कमाते 300 कमाते हैं वो मजदूर, उनके दिल पे क्या बीतता है? वो बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं? हम लोग से क्या पूछे? हमसे पूछिएगा, हम कुछ और बोलेंगे। हम उनसे भी बात करेंगे। मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि आप लोग ये बता, एक मिनट, पैसा वो कनियों का छीना जाता रहा है। किसका छीन जाता कहाँ ना छीनात रही, पूछा ना भैया तुम। बिजली के तारे चोरी हो जाता रहा है पोले पर से। अब बोला बिजली उस टाइम मैम बिजली तार, अभी तो वोट चोरी हो जा रहा सीधा। वोट चोरी पे 2014 से पहले ललटेनो डाल के पड़ा रहा, बिजली के तारे चोरी हो जाता रहा क्या ना वो तो ना कहला है। बिजली के तारे चोरी हो जाता रहा, ललटेन मार के पड़ा रहा। और अब क्या स्थिति है? क्या बदलाव चाहते हो सरकार से, ये बताओ। बदलाव क्या चाह रहे हैं? ठीक चल रहा है बिहार में अभी। पूरा लाइट फाइट देन है, क्या देन है? आर.के. सिंह को हरवा दिए लोग। विकास कितने किए थे? आरा में कहा था 4 साल 5 साल पहले। 5 लोग रह रहे हैं, मिल रहे हैं, आ रहे हैं लोग। पहले आते थे तब जगह था खेलने के लिए, चाहे कुछ भी था। यही था कि थोड़ा प्ले ग्राउंड नहीं बन पाया खेलने के लिए, स्टेडियम का मांग था, वो भी बोले थे कि इस बार बनवा देंगे। आर.के. सिंह को बदल दिया लोग। अच्छा, वोट चोरी पर क्या कहोगे आप लोग? राहुल गांधी भी आए थे, 65 लाख वोटर्स का नाम कटवा। गलत है, वोट चोरी होता नहीं है। वो सरकार के आने के लिए झूठ बोलते हैं, वोट चोरी होता नहीं है। ये सब खराब बात है। यानी राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हाँ, नहीं तो वो जीतते क्यों? वो 2 को चुनाव जीते हैं, वायनाड से जीते हैं, मेरठ से जीते, कैसे जीत गए? वोट चोरी होता था कैसे जीत गए? ये बताइए आप। उनका 90 को से सबका 40 को सीट ला दिया, कैसे ला दिया? वोट चोरी होता तो लाता वो 40 को सीट। तब आप बोल रहे हैं वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी कहाँ से? तो वो दावा कर रहे हैं मीडिया के दावा साथ। कर रहे हैं, तो आपसे सरकार कैसे 240 पे क्यों अटक जाती भाजपा सरकार? ये बताइए आप, 240 पे क्यों अटक जाती? 400 पार नहीं ला देती? चोरिया करते थे, 400 पार आता सरकार, एनडीए सरकार। तब तो ये बताइए, यहाँ पर किसकी सरकार लाना चाहते? यहाँ पे एनडीए की सरकार है और आएगी फिर से, आप देखिएगा। हाँ, पूर्ण बहुमत का सरकार बनने जा रहा है इस बार भी 2025 में। और आप लोग क्या कहोगे? किसकी सरकार बनेगी? एनडीए का। एनडीए। क्या लालू यादव कौन बोला? किसकी? बॉस। तो यहाँ पर यूथ में थोड़ा आक्रोश भी है और इनका दावा भी है, कुछ लोगों का कि एनडीए की सरकार बनेगी, कुछ लोगों का दावा है कि लालू यादव फिर से आएंगे। पर इन सब के बीच आपकी राय बहुत जरूरी है। तो आपकी बिहार इलेक्शन पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बिहार से मुस्कान गुप्ता।